आइए अब एक ऐसा नाम कि कैमरे को कल्ब रुशैद की ज़रूरत है, कल्ब रुशैद को कैमरों की ज़रूरत नहीं है। आज इनकी आवाज़ को टेलीकास्ट करके चैनल्स फ़ख्र करते हैं। मैं गुजारिश करूँगा अपने देरीना दोस्त करम फरमा जनाब मौलाना डॉक्टर सैयद कल्ब रुशैद रिजवी साहब से करें तशरीफ़ ले आएँ। वो तशरीफ़ ले आएंगे, हम सब सलवात से इस्तक़बाल करें। अल्लाहुम्मा सल्ली। आप सभी की खिदमत में सलाम मोहब्बत और सलाम अक़ीदत। प्रोग्राम वाक़ई बहुत अच्छा है। मेरे बचपन के साथी इज़्ज़त माब डॉक्टर अब्बास रज़ा नैयर साहब बहुत अच्छे से प्रोग्राम को लेके चल रहे हैं आगे। मेरे दिल के बहुत क़रीब अली अब्बास नक़वी बहुत अज़ीज़, ख़ास तौर से राज जैन, मुझे लगता है कि उनकी तकरीर मंसूर भाई, मुझे ये नहीं पता कि ये प्रोग्राम किसने ऑर्गेनाइज़ किया है। मुझे ये पता है जिसे तौफ़ीक़ हुई वो आ गया है। मैं इस वक्त कोई 700 किलोमीटर का सफ़र जाने आने का करके और यहाँ पे पहुँचा हूँ। मैं अभी सबको सुन रहा था तो मैंने सोचा कि 2 मिनट तो है ना, तो मैं आपसे कुछ इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से और कुछ कॉन्फ्रेंस कैसी होनी चाहिए उसके हवाले से 1-1.5 मिनट में बात करूँगा। महफ़िल की जगह नहीं है कि मैं नुक्ते पढ़ूँ, मजलिस की जगह नहीं है कि मैं रिवायतें और मसाइब पढ़ूँ। ये कॉन्फ्रेंस है, अगर कॉन्फ्रेंस से एहतजाज में तब्दील होनी है तो आपको तथ्य बताने पड़ते हैं। ये बहुत अहम है। पहली कमी जो हमारे यहाँ मुझे दिख रहा है, मैंने राहुल से भी पूछा, आप लोग जब ऐसा कोई प्रोग्राम किया करें तो मीडिया को बुलाया करें, अपने घर के कैमरे नहीं। मीडिया का मतलब होता है ऐसे लोग जो आपकी आवाज़ को कम से कम यूनाइटेड नेशन तक पहुँचाएँ। टारगेट यूनाइटेड नेशन रखेंगे तो आप अपने कचहरी तक आवाज़ पहुँचा पाएंगे, यानी ये जो आपका सीएम ऑफिस है वहाँ तक आवाज़ पहुँचा पाएंगे। कैमरा ठीक करें। लखनऊ में मैं मुसलसल प्रोग्राम में आया हूँ और मुझे जो सेटबैक लगा है, मुझे जो तकलीफ़ होती है वो ये होती है कि हमारा मीडिया मैनेज नहीं होता। पता नहीं क्यों, क्या वजह है मैं नहीं जानता। मीडिया का मतलब प्रोफेशनल मीडिया, जो लिखे तो पढ़ने वाला उसे पढ़े। ऐसा नहीं है कि आप किसी को भी कैमरे के साथ खड़ा कर दे वो मीडिया हो जाएगा, नहीं। हमारे बहुत सारे दोस्त अपने अपने मोबाइल से निकाल रहे हैं, ये मीडिया नहीं है। ये इनका अपना प्यार है, मोहब्बत है। ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, मेरी बात रिकॉर्ड कर रहे हैं, आपकी सबकी रिकॉर्ड करें। सबसे बड़ी बात, 2-2 मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट आपके यहाँ बैठे हुए हैं। आपको पता है मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट का मतलब क्या होता है? 140 करोड़ लोगों में वो 500 लोग जिनसे बड़ा कोई नहीं है। आप इसे महसूस करें। अगर यही मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट एम्बेसडर बन जाता है तो वो मुल्क के 150 लोगों में आ जाता है। यही आदमी जब प्रेसिडेंट बन जाता है तो मुल्क का पहला इंसान बन जाता है। सो इस तरह से हम कैटेगरी इवेलुएट करते हैं किसी एक कैरेक्टर को। ऐसे कैरेक्टर्स का हमारे प्रोग्राम में होने का मतलब ही है कि प्रोग्राम में ऑलरेडी जान है। इस जान को अल्फाज में और एहतिजाज के साथ कैसे हम उन जगहों तक पहुँचाएँ जहाँ से हम आवाज़ उठा सकें। मान लीजिए मिसाल के तौर पर मैं यहाँ 25 गालियाँ दूँ किसी मुल्क को या किसी मुल्क वाले को, उसे क्या फ़र्क पड़ रहा है? उसे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। मान लीजिए मैं यहाँ बैठ के किसी को भी कंडेम करूँ, क्या फ़र्क पड़ रहा है? कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो एक एहतिजाज कि फ़ातिमा हम सब की माँ हैं। अगर यहाँ आप इस बात पे, फ़ातिमा हम सब की माँ हैं कि नहीं? तो फ़ातिमा हम सब की माँ हैं। दुनिया के 150 मुल्कों के तमाम मुसलमानों की तरफ से ये आवाज़ उठाई जाए कि हमें हमारी माँ के कब्र और रोज़े की तामीर की इजाज़त, अगर सऊदीया नहीं दे रहा है तो यूनाइटेड नेशन स्पेशल इंटरवेंशन करके, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया स्पेशल इंटरवेंशन करके हमें परमिशन दिलाई जाए कि हम एक रोज़ा तामीर कर सकें। आप सब अग्री हैं हमारी बात पे? बिल्कुल अग्री हैं। तो मैं उन तमाम लोगों से जो साहिब कलम हैं इस मजमे में, साहिब फ़िक्र हैं, उन सब से मेरी गुजारिश है, एक ईमेल राइट करके प्राइम मिनिस्टर यूनाइटेड नेशन को आप लिखें, रीबिल्ट ऑफ श्राइन ऑफ बीबी ज़हरा।
और एक चीज़ ऐड कर दें कि फ़ातिमा आप सबकी माँ हैं। हमें हक होना चाहिए कि हम अपनी माँ का रोज़ा बना सकें। मुझे लगता है इसके अलावा ज़रूरत है दूसरे साहिब नज़र लोगों की, ज़रूरत है दूसरे प्रोफेसर्स की, वाइस चांसलर्स की, गवर्नमेंट चलाने वाले लोगों की, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स की, दूसरे मज़हब और मकतब फ़िक्र की जो हमारे दर्द में शरीक हों। ये बनाना हमारी ईद नहीं है, दर्द है कि अभी तक नहीं बन पाया है। अभी तक हमारी इज्जतों के साथ मजाक किया जा रहा है, अभी तक हमें काउंट नहीं किया जा रहा, अभी तक हमें दिखाया जा रहा है तू क्या, तेरी वैल्यू क्या, हम तो रोज़ा नहीं बनने देंगे। ये कंडीशन है, इस कंडीशन से एहसासात को बाहर निकाला जाए। अज़मत के लिए तो सिर्फ इतना काफ़ी है कि किसी बच्चे की आँख ना हो और वो अमेरिका में पैदा हुआ हो या हिंदुस्तान में, उसे क्या पता कि दुनिया कैसी है, क्योंकि आँख ही नहीं है उसकी। तो आपको मैं बता दूं कि कायनात के वजूद को देखने के लिए अक्ल की जो आंखें हैं उसका नाम फातिमा है। अगर ये रोशनी किसी की आंख में नहीं है तो उसे दुनिया नहीं दिखाई दे सकती है। तो हमारे और आपकी आंखें जो दुनिया और आखिरत देख रही हैं, फातिमा का सदका है। इसी सदक़े और इसी अजीम शख्सियत और इसी अजीम ज़ात के वास्ते से खुदा से इन जुमलों के साथ दुआ करके मैं आप सबसे खुदाहफ़िज़ी चाहूँगा कि इलाही इससे पहले कि वो पर्दे वाला आए, हम में इतनी तवानाई दे दे कि हम अपने घरों की ईंटों से एक ऐसा रोज़ा तामीर करें जिसकी ज़ियारत हम अपने मुल्क में बैठ के कर सकें। व आखिर दवाना वनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत शुक्रिया। ये हाँ, बहुत खूब, ये तोहफ़ा ले लें आप। और हज़रात अब सिर्फ 2-3 मुक़र्रिरीन हैं और फिर 2 मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट जिनकी तरफ इशारा किया। और ज़ाहिर सी बात है कल्ब रुशैद की जो निगाह है वो एक एक शख्स पे, एक एक शोबे हयात से ताल्लुक़ रखने वाले